जब भक्त का हृदय पीड़ा, प्रेम और विनम्रता से भर जाता है तो वह सीधे भगवान से संवाद करता है। ऐसी ही एक अद्भुत कृति है जिसे आप और हम सभी विनय पत्रिका के नाम से जानते हैं, जिसे रचा था महान संत कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने। विनय पत्रिका क्या है? विनय पत्रिका भक्ति साहित्य की एक अनमोल धरोहर है। यह तुलसीदास जी की अंतिम रचनाओं में से मानी जाती है। इसमें कुल 279 पद हैं, जिसमें कवि ने भगवान श्री राम के प्रति अपनी विनम्र प्रार्थनाएं प्रस्तुत की हैं। विनय पत्रिका कोई साधारण रचना नहीं, बल्कि यह एक याचना पत्र है, जिसमें एक भक्त अपने आराध्य से अपने दुख, भय और दोषों की शिकायत करता है। विनय पत्रिका की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो हमें भक्ति में विनम्रता सिखाती है। यहाँ तुलसीदास जी ने अपने आप को अत्यंत दीनहीन बताते हुए भगवान की कृपा की याचना करते हैं। उनकी भाषा सरल, भावपूर्ण और हृदय को छू लेने वाली है। हर एक पद में एक गहरी भावना छिपी हुई है। कहीं डर है, कहीं प्रेम है, तो कहीं पर पूर्ण समर्पण। इस रचना में मुख्यतः 3 भाव देखने को मिलते हैं। पहला है दीनता। कवि स्वयं को अयोग्य मानकर भगवान से दया मांगते हैं। दूसरा है भय यानी फियर। संसार के दुख और पापों का भय उन्हें सताता है, इसलिए वो प्रभु श्री राम जी की शरण मांगते हैं। तीसरा है श्रद्धा और विश्वास। तुलसीदास जी का भगवान श्री राम ही एकमात्र सहारा है, इसलिए वो अपने हर पद में कहते हैं, और उनका ये विश्वास उनके पद में झलकता है कि राम ही केवल जीवन आधार, राम नाम ही जीवन आधार है। विनय पत्रिका की कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां हैं कि अब प्रभु दयालु दीन दयाला, कृपा करहु मम ऊपर बाला, मौसम दीनन दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि हरो विषम भव भीर। इन पंक्तियों में तुलसीदास जी की गहरी भक्ति और विनम्रता स्पष्ट दिखाई देती है। दोस्तों, आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में विनय पत्रिका हमें सिखाती है कि हमें कैसे विनम्र रहना है, हमें भगवान पर विश्वास रखना है और अपने अहंकार को त्यागना। यह रचना हमें आंतरिक शांति और सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाती है। विनय पत्रिका केवल एक ग्रंथ नहीं, यह एक भक्त का हृदय है जो भगवान के चरणों में समर्पित है। अगर आप भी सच्ची भक्ति और शांति की खोज में हैं तो तुलसीदास जी की इस रचना यानी विनय पत्रिका को जरूर पढ़िएगा, और हम भी समय समय पर विनय पत्रिका की रचना को भावार्थ सहित प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री राम।